वेलकम टू माय आर्ट स्टडी चैनल। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का पहला चैप्टर वासुदेवेश्वर अग्रवाल का जीवन परिचय लेकर आया हूं। लेकिन बहुत से बच्चों का कहना होगा कि कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में तो जीवन परिचय नहीं पूछता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कक्षा 12 के हिंदी के प्रश्न पत्र में साहित्यिक परिचय लिखने के लिए कहता है। तो हम आप लोगों को एक बात बता दें कि साहित्यिक परिचय होता क्या है। इसमें लेखक साहित्य के क्षेत्र में कौन सा कार्य और कौन से बातों पर चर्चा की, ये सभी साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है। अब आप लोग कहोगे कि पेपर में कैसे लिखेंगे, तो आप लोग सबसे ऊपर हेडिंग में लेखक का नाम लिख लेंगे। उसके बाद जीवन परिचय का दूसरा हेडिंग डालकर लिखना है। जीवन परिचय में ज्यादा नहीं, बस लेखक का जन्म स्थान, पढ़ाई और थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में, बस इतना ही लिखना है। आप लोगों को मैं इस वीडियो में उतना ही बताया हूं जितना कि पेपर में लिखना है। मैं आप लोगों के लिए सबसे सटीक जीवन परिचय लेकर आया हूं, जो एक बार में ही याद हो जाएगा। चलिए अब देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर हेडिंग है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद दूसरा हेडिंग है जीवन परिचय में। अब लिखते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एम.ए. किया। 1941 ईस्वी में पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा पुरातत्व और प्राचीन इतिहास का गहन अध्ययन किया था। 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हिंदी के साहित्यकार का निधन हो गया। अब तीसरा हेडिंग साहित्यिक परिचय लिखते हैं। भारतीय संस्कृति और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल जी उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। इनके अधिकांश निबंध और संस्कृत के अतिरिक्त जायसी के पद्मावत पर अपनी सशक्त लेखनी चलाई। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधात्मक की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः उन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। अब चौथा हेडिंग कृतियां। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है निबंध संग्रह। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्यां, वाग्धारा, राष्ट्र का स्वरूप, पाणिनि कालीन भारत। उसके बाद आते हैं अगला हेडिंग आलोचना ग्रंथ, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। अगला हेडिंग है भाषा शैली। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति क्षेत्रों से शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। इनकी भाषा में देशिज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। अब लास्ट हेडिंग है साहित्य में स्थान। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अधिक समृद्ध है। ये निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त की। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान ही है। अब यह पाठ समाप्त होता है। जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कुछ बच्चे सिर्फ कोचिंग पढ़ने जाते हैं, तो कुछ बच्चे केवल पेपर देने जाते हैं। तो यह वीडियो उन सब लोगों के लिए है। तो ऐसी ही वीडियो को सबसे जल्दी पाने के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।